तो फाइनली बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 25 इज हेयर और कवाकी ने अपने ऊपर जितने भी एलिगेशन थे फ्रॉड होने के उन्हें गलत साबित कर दिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और एक बात तुम गलत साबित नहीं कर रहे हो कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। सालों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई नो मैं इस वीडियो के ऊपर लेट हूँ, पर ये चैप्टर फायर था। मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। तो पिछले चैप्टर में हमें पता तो लग ही गया था कि कवाकी ओरा फार्मिंग करेगा, पर इस लेवल की करेगा ये नहीं पता था। और ये जो चैप्टर 25 है वो मेनली फोकस करता है कवाकी के ऊपर, और करे भी क्यों ना, क्योंकि चैप्टर का टाइटल ही है उज़ुमाकी कवाकी। तो मैंने इस न्यू चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। स्पेशली जो कवाकी के न्यू जुत्सु थे उनमें जो न्यू वैरायटी थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। और कवाकी और जूरा की जितनी भी फाइट हुई है वो क्रेज़ी थी। और मेनली इस चैप्टर में हमें फाइट ही देखने के लिए मिली है, और वो भी न्यू एबिलिटी के साथ। और अब जैसा कि तुम्हें पता है कि कवाकी के ऊपर जितने भी लिमिटर लगे हुए थे वो अब हट चुके हैं, तो वो अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और वो फाइनली अब बोरुटो को टक्कर दे सकता है। माना इस वाले चैप्टर में वो जूरा को नहीं हरा पाते हैं क्योंकि जूरा मॉन्स्टर है, और ये बात बोरुटो को भी पता थी कि वो जूरा को नहीं हरा सकता है। और आगे हमें चैप्टर में फ्लैशबैक भी देखने के लिए मिलता है जहाँ पे बोरुटो और कवाकी की कॉन्वर्सेशन होती है, जिसकी वजह से जो काशिन कोजी का फ्यूचर था वो अपडेट भी हो गया था। और इसी वाले फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो को चाहिए होता है कि कवाकी का जो लिमिटर है वो हट जाए ताकि वो जूरा से फाइट कर पाए, उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ले। बोरुटो को टाइम मिल जाए फ्लाइंग राइजिंग जो टेलीपोर्ट टेक्निक है उसको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो जूरा से फाइट नहीं कर सकता था, पर वो अपने टीममेट्स को मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने कवाकी के साथ टीम अप किया और ये हमें क्रेजी फाइट देखने के लिए मिली इस चैप्टर में। और इसी चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट भी था जब बोरुटो का जो कर्मा मार्क है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कवाकी ने अपना कर्मा मार्क एक्टिवेट किया था। और यहाँ पे बोरुटो बोलता है कि काम डाउन, और ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। बोरुटो का अपने ऊपर अभी भी कंट्रोल है, पर इससे एक बात भी कंफर्म हो जाती है कि मोमोशिकी बस इंतज़ार में बैठा है, उसे बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए बोरुटो की बॉडी पे कंट्रोल करने की। तो अब इस चैप्टर के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम जूरा को कैसे छोड़ सकते हैं। तो कवाकी के साथ जितनी भी फाइट हुई उसमें जूरा बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, वो बस कवाकी के साथ खेल रहा था। कई जगह पे वो सरप्राइज़ भी हुआ और हमें ये पता लगता है कि जूरा जो अपने उसी वाली आइडियोलॉजी को लेके घूम रहा है, ह्यूमन लव, इमोशन, उनकी वीकनेस। और इसी बीच वो ये भी बोलता है कि जो हिमावारी हैं, शारदा हैं, और भी जो कई सारे करैक्टर हैं वो ह्यूमन लव इमोशन की वजह से पावरफुल बने, पर वो एक वीकनेस भी है और वो इसी वाली आइडियोलॉजी को लेके घूम रहा है। और आगे मुझे लगता है कि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल भी होगा। और इसी चैप्टर में जूरा ये भी फिगर आउट कर लेता है कि नारुतो अभी भी ज़िंदा है। तो जूरा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए वो नारुतो को डिवावर करके रहेगा। और कवाकी उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मैं ही मारूंगा। और इसके बाद कवाकी उसे मिडिल फिंगर भी दिखाता है। ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था। तो चैप्टर के एंड में कवाकी और बोरुटो वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं और कवाकी सीधे लैंड करता है। तो इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। वैसे तो मेरा प्लान था इस चैप्टर के ऊपर में डिटेल में बात करेंगे, पर मैं लेट हो चुका हूँ तो मैंने सोचा एक छोटा सा रिव्यू ही बना के डाल देते हैं। और वैसे भी कहाँ तुम इस वीडियो को देखने वाले हो, लाइक करने वाले हो, सब्सक्राइब करने वाले हो, तो बाय बाय।